हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। हाँ, तो आखिर मैं कर क्या रही हूँ? लिटरली रज़ाई के अंदर घुसी पड़ी हूँ और बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। खैर, दिल्ली की सर्दियाँ ही ऐसी हैं। आई होप आप लोग भी इस ठंड को एंजॉय कर रहे हो। अगर एंजॉय कर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हमारी आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम्स पर। हाँ भाई, पॉपुलर है तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा इनके बारे में, बट कुछ बिगिनर्स हैं जिन्हें पता होना चाहिए ना। इन एनिमे सीरीज़ को हमने टॉप 10 में कुछ पॉपुलर साइट्स जैसे कि IMDb एंड एनिमे लिस्ट की वोटिंग्स एंड रेटिंग्स के हिसाब से लिस्ट किया है। एंड ऑब्वियसली ये हमारी खुद की बनाई रैंकिंग नहीं है, बट दीज एनिमे सीरीज़ लिटरली क्रिएटेड हिस्ट्री। सोचो, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब भी हमको इनके नाम सुनने को मिलेंगे। इतना इम्पैक्ट बना दिया है इन एनिमे सीरीज़ ने। और इनमें से कुछ एनिमे के बारे में तो नॉन वीब्स यानी कि नॉन एनिमे वॉचर्स भी जानते हैं, और वीब्स इनमें से कुछ एनिमे के कमबैक की डिमांड कर रहे हैं। तो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल आउट द इंट्रो। नंबर 10 पर है हमारा चाइल्डहुड फेवरेट पोकेमॉन, एक जापानीज एनिमे सीरीज जिसको बनाया है सातोशी ताजिरी, केन सुगिमोरी और जुनिची मासुदा ने। इसे ओरिजिनली जापानीज मीडिया फ्रेंचाइज द्वारा एज पोकेमॉन मॉन्स्टर्स रेड एंड ग्रीन शुरू किया गया 1996 में, और फिर पोकेमॉन कंपनी ने इसको मैनेज किया था। क्योंकि पोकेमॉन एक ओल्ड सीरीज़ है तो इसकी बहुत सी मांगा, मूवीज़, एपिसोड्स एंड वीडियो गेम्स भी अवेलेबल हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 एंड इसका जॉनरा है एक्शन एंड एडवेंचर। इस एनिमे को सेट किया गया है फिक्शनल पोकेमॉन यूनिवर्स में, जहां मेन कैरेक्टर ऐश केचुम और उसके अडोरेबल पोकेमॉन्स पेट पिकाचू और ह्यूमन फ्रेंड्स वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, जहां पावरफुल क्रीचर्स यानी पोकेमॉन्स पाए जाते हैं और ह्यूमंस उनको पकड़ते हैं, ट्रेन करते हैं और पोकेमॉन के बीच बैटल होती है जिन्हें ह्यूमंस कंट्रोल करते हैं। नंबर 9 पर है अनदर चाइल्डहुड फेवरेट ड्रैगन बॉल, अ जापानीज एनिमे सीरीज प्रोड्यूस्ड बाय टॉय एनिमेशन, और ये ड्रैगन बॉल मीडिया फ्रेंचाइजी का पार्ट है और इस सीरीज की शुरुआत 1986 में हुई। जी हाँ, 1986। हम में से आई गेस 80% लोग ऐसे होंगे जो तब तक पैदा भी नहीं हुए थे। ड्रैगन बॉल सीरीज़ के क्रिएटर हैं आकिरा तोरियामा। ड्रैगन बॉल सीरीज़ की बहुत सारी मांगास, मूवीज़, एपिसोड्स और वीडियो गेम्स भी अवेलेबल हैं। इवन लाइव एक्शन मूवीज़ भी हैं इस पर। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8 और जॉनरा है एक्शन एंड एडवेंचर। एज वी ऑल नो, सन गोकू इज़ द मेन कैरेक्टर और ये सीरीज़ इसके एडवेंचर से स्टार्ट होती है। एक लड़का जो अपने कंपेनियंस के साथ मिलके अर्थ को विलन से बचाता है, और इस एनिमे में कितनी सारी फाइट्स हैं ये तो हम सब ही जानते हैं। यही तो एक्स फैक्टर है इस एनिमे का। लॉट्स ऑफ एक्शन, पावर अप्स, टीम वर्क एंड ऑल। सारी ड्रैगन बॉल सीरीज़ में ड्रैगन बॉल जी सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, जो कि ड्रैगन बॉल के बाद वाली सीरीज़ है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू वॉच पोकेमॉन एंड ड्रैगन बॉल एंड अदर सीरीज़ इन द राइट ऑर्डर, तो उस वाली वीडियो का वेट ज़रूर करना। नंबर 9 पर है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, अ जापानीज एनिमे सीरीज़ जो मांगा सीरीज़ का एडेप्टेशन है, जिसे हिरोमू आराकावा ने क्रिएट किया है और प्रोड्यूस किया है बोन्स ने। इसकी IMDb रेटिंग है 9.1 और व्यूअर्स ने इस एनिमे को वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज़ में काउंट करते हैं। इसका जॉनरा है एडवेंचर एंड डार्क फैंटेसी, और प्लॉट कुछ इस तरह से है कि दो भाई अपनी माँ को खो देते हैं एक बीमारी की वजह से, और वो दोनों अपनी माँ को दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं एल्केमी की मदद से। वो दोनों ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं और इस वजह से छोटा भाई अपनी बॉडी खो देता है और बड़ा भाई अपना लेफ्ट लेग। एडवर्ड अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपना एक आर्म सेक्रीफाइस कर देता है। वेल, अगर आप चाहो तो हम इसकी एक सेपरेट एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकते हैं। इफ़ यू वांट दिस तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना पड़ेगा।
नंबर 7 पर है जोजोस बिजार एडवेंचर, एक जापानीज मांगा और एनिमे सीरीज जिसकी ऑथर हैं हिरोहिकी आराकी। इस एनिमे सीरीज में 9 स्टोरी आर्क्स हैं और सब में मेन प्रोटैगनिस्ट अलग अलग हैं, लेकिन सबका निकनेम जोजो ही होता है। वैसे 9th आर्क इस फरवरी ही आने वाला है, सो यू कैन वॉच इट। हैव यू एवर हर्ड ऑफ जोजोज रेफरेंस, जो सिर्फ मीम नहीं है, रियल है, क्योंकि बहुत सी जगह सच में जोजो का रेफरेंस मिल ही जाता है। इस एनिमे की IMDb रेटिंग है 8.5 और इसकी जॉनरा है एक्शन एंड एडवेंचर। ऑब्वियसली पीपल लव दीज जॉनराज। वी कैन से दैट जोतारू कोचो बेस्ट एनिमे प्रोटैगनिस्ट है जोजो सीरीज़ का। क्यों? जिस सीज़न में वो MC था वो सीज़न सबसे बड़ा चला था, जो कि था 3rd स्टोरी आर्क। बेसिक स्टोरी लाइन की हम बात करें तो कुछ ऐसा है कि ये पूरी सीरीज़ रियल वर्ल्ड में चलती है, पर फैंटेसी एंड सुपर नेचुरल पावर्स में इवॉल्व हो जाती है कुछ लोगों के पास। सो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं लोगों के पास में, और मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं। बाकी स्टोरीज़ तो हर आर्क की डिफरेंट ही है, तो आप चाहो तो आप इसे खुद देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो हम भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट इट तो जस्ट कमेंट डाउन। नंबर 6 पर आता है हम सबका फेवरेट, काइंड ऑफ हम में से बहुत लोगों ने अपने एनिमे की शुरुआत इसी से करी होगी। येप, none other than Death Note, जापानीज एनिमे सीरीज जिसके ऑथर हैं सुगुमी ओहिबा। है तो ये एक 37 एपिसोड्स की छोटी सी और पुरानी सीरीज, बट इम्पैक्ट बड़ा है जो अब भी कायम है। मांगा एंड एनिमे सीरीज के अलावा डेथ नोट की 2 एनिमे मूवीज भी बनी है और लाइव एक्शन ड्रामा एंड मूवीज भी हैं। बट हम कहाँ पसंद आता है लाइव एक्शन एंड वगैरह, है ना? हम लोग तो हैं एनिमे देखने वाले। सो इसकी IMDb रेटिंग्स है 9.0 और सीरीज़ का जॉनरा है बाकियों से हट के, जो कि है साइकोलॉजिकल मिस्ट्री एंड थ्रिलर। लाइट यागामी एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसको एक नोटबुक मिलती है जिस पे लिखा होता है डेथ नोट, जो किसी को भी मार सकती है अगर यूज़र उसमें किसी का नाम लिख दे और उसका फेस भी याद रखे तो। बाकी की जो इसकी समरी एंड एक्सप्लेनेशन है वो आप हमारी डेथ नोट वाली वीडियोस में हमारे चैनल पर ही देख सकते हो, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तीनों वीडियोस के लिंक जो है वो डाल दूंगी यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर 5 एंड नंबर 5 पर है नन अदर देन नारुतो। लाइक ऑल द अदर्स, ये भी एक जापानीज एनिमे मांगा सीरीज है जिसकी ऑथर है मासाशी किशिमोतो। ऑल्दो नारुतो की शिपुडेन सीरीज इसकी बाकी सीरीज से ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7 एंड एज यूजुअल इसका जॉनरा है एक्शन एंड एडवेंचर। ये स्टोरी बेस्ड है एक यंग निंजा पर जिसका नाम नारुतो होता है एंड लाइक मोस्ट द मेन प्रोटैगनिस्ट ये भी ऑर्फन होता है। नारुतो का ड्रीम होता है होकागे और स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनने का, बट उसे मिलता है क्या? अपने ही विलेज वालों की नफरत, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सब नारुतो को ही डीमन फॉक्स समझते हैं। इतने में तो नारुतो विलेन ही बन जाता है, बट ही हैड पीपल लाइक काकाशी, जिरैया, सुनाडे एंड अदर्स, सो ही बिकेम अ हीरो। और नारुतो ने तो कुरुमा द डीमन फॉक्स को भी बदल दिया। फिर ये विलेजर्स क्या चीज़ है? वेल, नारुतो ठीक था, बट बोरुतो लाइक सीरियसली आई पर्सनली थिंक कि नारुतो के सारा जो मज़ा है ना वो किरकिरा कर दिया बोरुतो ने। बट वेल, नो हेट, एट लीस्ट वी स्टिल हैव द बेस्ट कैरेक्टर्स इन इट। वेल, बोरुतो ऑल्सो साउंड्स लाइक बरीटो, मतलब आई लिटरली स्टॉप द कॉन्वर्जेशन, बट मुझे फिर से ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ा जस्ट टू टेल यू बोरुतो साउंड्स लाइक बुरीटो। वो मैक्सिकन रैप होता है ना जिसको हम बरीटो बोलते हैं, साउंड्स लाइक दैट। नाउ एट नंबर 4 नाम आता है हंटर हंटर का, अ जापानीज सीरीज जिसको ऑथर हैं योशिहिरो तोगाशी। इस एनिमे की शुरुआत हुई थी 1998 में, बट इस
की जो सीरीज़ है वो ज़्यादा फेमस हुई थी इन 2011 और इसकी IMDb रेटिंग्स है 9.0। अब इतनी पुरानी और फेमस सीरीज़ है तो कई सारे वॉल्यूम्स, एपिसोड्स, मूवीज़ एंड वीडियो गेम्स तो होने मतलब कॉमन है ना। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द यंग बॉयज़ लाइफ जिसका नाम होता है गॉन फ्रीसिस, जिसको हमेशा से लगता है कि उसके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं, बट एक दिन उसको पता चलता है कि उसके फादर जिंदा हैं और एक हंटर है। ये सुनने के बाद गॉन भी हंटर बनना चाहता है। इसके लिए गॉन को हंटर एग्जामिनेशन पास करने होते हैं। इस दौरान गॉन के कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, जिनमें से एक है हमारा शो स्टीलर किलुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एंड शो स्टीलर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड हाँ, वी विल एक्सप्लेन दिस वन टू समडे, किसी दिन तो करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। नंबर 3 पर नाम आता है नन अदर देन ब्लीच का, एक और पुरानी एनिमे सीरीज जो स्टार्ट हुआ था 2004 में और इसको प्रोड्यूस किया है स्टूडियो पायरेट ने। इसका IMDb रेटिंग है 8.2 और ये स्टोरी बेस्ड है हमारे मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी के एडवेंचर्स पर, जिसको सोल रीपर की पावर मिलती है एक शिनिगामी कुचिकी रुकिया से, और ये पावर सिमिलर है ग्रिम रीपर के। यू नो व्हाट्स ग्रीम रीपर, राइट? वो ही जिन्हें जाना जाता है ह्यूमंस या किसी भी क्रीचर के मरने के बाद उनकी बॉडी से सोल निकालने के लिए। अब इचिगो को पावर मिली है तो उसको जिम्मेदारियां भी मिलती हैं ह्यूमैनिटीज़ को ईवल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करने की। इन ईवल स्पिरिट्स को ब्लीच वर्ड्स में हॉलोज कहा जाता है, जो कि सोल ईटर्स होते हैं। कुची की रुकिया इचिगो और उसकी 2 बहनों को ईवल स्पिरिट से बचाती है, जिसमें वो इंजर हो जाती है और इसलिए अपनी सारी पावर्स वो इचिगो को दे देती है, क्योंकि इचिगो के पास बचपन से ही स्पिरिट्स को देखने की एबिलिटी थी। हाँ, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है ये। जिसने नहीं देखी है उसको ज़रूर देखनी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, ब्लीच मेरा पर्सनल फेवरेट है। समडे आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ब्लीच एज वेल। नंबर 2 पर आता है वन पीस, अनदर जापानीज मांगा एंड एनिमे सीरीज जिसकी ऑथर हैं इचिरो ओडा और इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। और वन पीस ही लॉन्गेस्ट रनिंग मांगा एंड एनिमे सीरीज है, जिसमें 104 से भी ज़्यादा वॉल्यूम्स विद 1072 चैप्टर्स हैं और 20 सीजन्स विद 1045 एपिसोड्स हैं। डूड, टू बी ऑनेस्ट मैंने वन पीस जस्ट अभी शुरू करी है। मतलब इतने एपिसोड्स हो गए, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई इसको हाथ लगाने की, क्योंकि यार मेरी आदत है अगर मैं कोई भी एनिमे शुरू करूँ ना तो उसको एंड करके ही मतलब मैं वहाँ से उठती हूँ। लाइक दिन गुजर रहे हैं, रातें गुजर रही हैं, जॉब जा रहे हैं, जॉबों पे भी देख रहे हैं, ऐसा चलता है मेरा। तो इसका इतने सारे एपिसोड्स को देख के ही मेरा दिमाग घूम गया बा। मैंने कभी देखी ही नहीं आज तक। मैंने लिटरली 1 हफ्ते पहले वन पीस देखनी शुरू करी है एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ये एनिमे ना बेस्ट। तो वन पीस की जो IMDb रेटिंग है ना वो है 8.9। आई थिंक इसकी होनी चाहिए थी 9.9। और स्टोरी बेस्ड है मंकी डी लूफी के एडवेंचर्स पर। लूफी अ यंग बॉय जो रबर का बना है, वो अपनी पायरेट क्रू के साथ मिलकर वन पीस के नाम की एक मिस्टीरियस ट्रेजर की तलाश में निकलता है टू बिकम द नेक्स्ट पायरेट किंग। आई लाइक द ट्रायो ऑफ लूफी, जोरो एंड सुंजी। दे आर ग्रूफी टुगेदर। I see them as Luffy the dumb, Sanji the simp, and Zoro the king of being lost. Well, Zoro की हर बार रास्ता भूलने की एक खास वजह ही है जिसने Zoro की सांडाई केतेत्सु स्वॉर्ड, अ कर्स स्वॉर्ड, जिसकी वजह से Zoro को डायरेक्शंस का पता ही नहीं चल पाता है। नाउ आ गया है हम इस लिस्ट के नंबर 1 पर, जो कि है अटैक ऑन टाइटन्स। इसके राइटर एंड इलस्ट्रेटर हैं हाजिमे इशायामा और इसकी मांगा की शुरुआत हुई थी 2009 में। मांगा तो 2021 में कंप्लीट हो चुकी है, बट एनिमे में लास्ट पार्ट यानी सीजन 4 का पार्ट 3 बचा है, जो कि इस ईयर ही रिलीज हो जाएगा। सो पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस एनिमे बिकॉज यू नो मुझे डिप्रेशन टाइप एनिमे खास नहीं लगती। सीजन 3 तक ठीक था बट इट केप्ट ऑन गेटिंग ट्रैजिक।
खैर AOT की IMDb रेटिंग है 9.0 और जॉनरा है डार्क फैंटेसी, हॉरर एंड एक्शन। स्टोरी एरन येगर की है जो कि एक लड़का है जिसकी माँ को एक टाइटन ने मारा और उसके होम टाउन को भी टाइटन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और इस वजह से एरन ने ठान लिया कि टाइटन्स को ख़त्म कर देने का है और इसलिए वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ मिकासा और आर्मिन उसके साथ होते हैं और उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इस जर्नी में वो खुद हीरो से विलन बन जाता है। गुड कॉन्सेप्ट दो, बट आई वॉज पिस्ड ऑफ व्हेन मिकासा's family zoned him. End of the story. So well, इन सब के अलावा डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, चेनसॉ मैन, स्पाई फैमिली, माई हीरो एकेडमिया, मॉब साइको 100, विनलैंड सागा एंड ब्लू लॉक जैसे एनिमेज भी लाइन में हैं। तो टू बी फ्रैंक इनकी पॉपुलैरिटी फ्लक्चुएट होती रहती है, बट आई पर्सनली थिंक कि ऑल टाइम टॉप 3 पॉपुलर एनिमे तो हैं ड्रैगन बॉल, नारुतो एंड पॉकीमॉन। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दूसरी कंट्रीज़ में भी, क्योंकि इनके बारे में उन लोगों को भी पता है जो कि नॉर्मली एनिमे नहीं देखते हैं। भाई हमारी मम्मियों तक को पता है यार, मम्मी भी एक दिन कह रही थी ये तो पोकेमॉन है और ये क्या है ड्रैगन बॉल जी और ये क्या नारुतो, ये दे ऑल्सो नो दिस। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो और हमारी टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे सीरीज़ की लिस्ट आई होगी पसंद। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और नीचे कमेंट में बताओ कि इनमें से आपकी फेवरेट एनिमे सीरीज़ कौन सी है। इसके अलावा कोई और एनिमे जो है और आपको पसंद होगी वो भी बता दो और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर भी कर दो। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जो उसी के बगल में आपको मिल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।